भी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ। ओम शांति। अमृत वेला, जब सारा संसार सोता है और सब कुछ खोता है, तब हम भगवान से मिलन मनाते हैं, इस जीवन को आनंद से भरते हैं। कितने भाग्यवान हैं वो बच्चे, सवेरे आंख खुलते ही जिनका मिलन भगवान से होता है।
लोगों की तो ये कल्पनाओं से भी परे की चीज है, और शायद हमारी बात सुनेंगे तो कहेंगे कहाँ तीर मार रहे हैं, पर यही सत्य है। रोज सवेरे सवेरे आंख खुलते ही भगवान से मिलन, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा से मिलन, संपूर्ण निराकार सर्वशक्तिवान परमपिता से मिलन, कितना बड़ा भाग्य है। ये भाग्य केवल उनको ही प्राप्त हुआ है जो भगवान के बच्चे बने हैं, जिन्होंने अपने को उसके आगे समर्पित कर दिया है, जो उस पर कुर्बान हैं, उनको ये श्रेष्ठ भाग्य मिला है। सोच लें कितने भाग्यवान हैं हम सभी। सवेरे उठते ही हमारा मन आनंद से परिपूर्ण हो जाए और दिल से आवाज निकले, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। निकलेगी? सोच लो सभी। मैं बहुत सुखी हूं। बहुत अच्छे संकल्प करें, मेरा जैसा खुश नसीब कोई नहीं। बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। उठते ही सवेरे कुछ सुंदर चिंतन से अपने मन को ऐसा चार्ज कर दो वो फॉर एवर चार्ज हो जाए। तो आज हम अमृत वेला कैसे सुंदर अनुभवों में गुजारें। हर बाबा का बच्चा जिसने उसे पहचान लिया है, यहाँ बाबा किसी मनुष्य को नहीं कहते, शिव जो निराकार है, हमारा परम पिता है, इसलिए उसके लिए हम बाबा शब्द प्रयोग करते हैं। तो जिन्होंने शिव बाबा को संपूर्ण रूप से पहचान लिया है, उसको जान लिया है, और जो उससे सवेरे मिलन मनाते हैं, केवल मिलन मनाना ही नहीं, उससे सब कुछ प्राप्त करते हैं, उससे बातें करते हैं, उन सब के लिए कुछ तथ्य प्रस्तुत हैं आज। पहली चीज, सवेरे का समय 3 से 5 कह लो, स्वयं भगवान ने अपने बच्चों के लिए निश्चित कर दिया है। ये समय और किसी के लिए नहीं, 5 के बाद का समय है भक्तों के लिए। लेकिन ये 2 घंटे विशेष रूप से हमारी जैसे अपॉइंटमेंट हो गई भगवान से, वो और किसी के लिए नहीं है, केवल हमारे लिए है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा उपकार किया है उसने हम पर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है हमें कि कह दिया मैं तुम्हारे लिए हूं। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे लिए खाली बैठता हूं। मुझे याद आई एक सुंदर बात, आप उसका फायदा उठाएंगे। बाबा के महावाक्य चल रहे थे, तुम बच्चे कितने भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो, और पालना गिना दी। सवेरे तुम्हें बाप आकर उठाते हैं, बाप माना भगवान, रात को सुलाने आते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है तो उसके आंसू पहुंचते हैं। अब सुने आप ध्यान से, बाबा ने खुद कहा, अगर दुनिया वाले ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और भगवान ने स्वयं नशे से कहा, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। देख लो कितनी बड़ी चीज है। सवेरे तो खास वो हमारे लिए खाली बैठता है। भगवान खाली हो और हम सोए हुए हों, भगवान हमें बुला रहा हो और हम बिस्तर में हों, वो हमें सब कुछ देने के लिए हमारा आह्वान कर रहा हो और हम ये भी भूल जाएं, कितनी बड़ी गलती होगी। तो आज अपने में ये संकल्प भरें, मुझे लेट से लेट 4 बजे तो उठना ही है। हम उठकर क्या क्या करेंगे उसकी चर्चा तो हम पीछे करते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी दिनचर्या को वेल सेट कर देना है, अच्छी तरह मैनेज कर दें कि हमें टाइम पर सो जाना है। और योगियों को 10 साढ़े 10 तक सो ही जाना चाहिए, 10:30 बस। किसी को बहुत ही ज्यादा कुछ हो तो 11, इसके बाद नहीं। इसके बाद जगना माना वो राक्षसों का समय है, वो आसुरी समय होता है, उसमें विचरण करना वो गलत है। तो हम सभी टाइम पे सो जाएं, और सोने से पहले जो बहुत अच्छे योगी हैं हम में से, उन्हें आधा घंटा सुंदर स्थिति में समय बिताना चाहिए। उसमें 500 रूपों का अभ्यास करें, उसमें बाबा के नाम पत्र लिख दें, बाबा से बातें करें, उनको गुड नाइट करें,
गले मिल जाएं फिर सोएं। लेकिन सोने से पहले एक काम करना जरूरी है, और वो है कि हम सारे दिन का जो भी मन पर बोझ हो उसको उतार कर सोएं, उसको लेकर न सोएं। देखिए, अगर सारे दिन के किसी बात के इफेक्ट में हम सो रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने और चिंतन करना, सारे दिन में कई बातें हमारे दिमाग पर छा जाती हैं, कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं लेकिन कुछ चीजें छाई रहती हैं। उनको अगर हम उतार के नहीं सोएंगे तो सवेरे उसका इफेक्ट हमारी स्थिति पर दिखाई देगा। कभी वो हमें सुस्ती दिलाएगी, कभी क्या होगा, ये सुंदर बात ध्यान से सुन ले, गहरी बात, कि हमारे श्रेष्ठ विचार उठेंगे ही नहीं। मन उस चीज से प्रभावित होकर डल है, ब्रेन हमारा पूरी तरह काम नहीं करता, क्योंकि सारी रात उस बैड चीज ने हमारी कई चीजों को डैमेज कर दिया है ब्रेन से। इसलिए किसी भी इफेक्ट को लेकर हम नहीं सोएंगे। आप चाहे बाबा के नाम एक पत्र लिख दो, सबसे अच्छी विधि तो ये है, लेटर टू सुप्रीम गॉड, लेटर टू माय सुप्रीम फ्रेंड, खुदा दोस्त के नाम पत्र अपने परम पिता को, जैसे हम सारा समाचार दे रहे। अगर आप इसको अपनी आदत बना लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। बाबा के सामने रख दो, ये है बाबा, ये मन पर बोझ है, इसने आज ये कहा, उसने ये किया, आज मेरे को ये दुख हुआ, या आज मैं डिस्टर्ब हुई, या आज मेरी इंसल्ट हुई। तो इन सब चीजों को बाबा को दे दो कि अब मैं हल्का होना चाहता हूँ बाबा, ये सब तुम्हें अर्पित है, तुम सागर हो, ये किचरा मैं सागर में डाल रहा हूँ, मुझे फ्रेश कर दो, अब मैं सवेरे के समय को एंजॉय करूंगी। ऐसे संकल्प लिख दें और बाबा के आगे रख दें। कई सोचते इन कागजों का क्या करेंगे, फाड़ के फेंक दो, जला दो। नो, उन कागजों की कोई वैल्यू नहीं। वो आपकी वो सब बातें बाबा को स्वीकार हो जाती है, बाबा अपनी लाइट दे देता है, आपको हल्का कर देता है। ये बहुत बड़ा उपकार उसने हम पे किया हुआ है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसने हमें दी हुई है। साथ में भोजन, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ना खाओ, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि थोड़ा सा कम खाओ, पेट भारी ना हो जाए। समय से पहले खाओ, 8 बजे तक खा लेना चाहिए, उसके बाद खाना ठीक नहीं रहता, वो भारी करता है। और अगर आपको किसी कारण से देर से खाना भी पड़ रहा है तो आप कम खाएं, ताकि जल्दी हजम हो जाए। और खाने के बाद अगर वज्रासन में आप बैठ जाएं, दोनों पैर पीछे मोड़ के बैठते हैं ना, वज्रासन में यदि बैठ जाएं 7.5 से 8 मिनट तो भोजन हजम हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ न चर्चा करें न पढ़ें कुछ, ऐसे नहीं वज्रासन में बैठे और कुछ पढ़ रहे हैं तो ब्रेन को ब्लड जाता रहेगा। आप कुछ काम करेंगे तो पेट को नहीं जाएगा। लेकिन आप शांत बैठ जाए, मेडिटेशन कर लें वज्रासन में बैठ के, तो सारा आपका ब्लड पेट में जाएगा, भोजन 7.5 मिनट में ही हजम हो जाएगा। ऐसा आयुर्वेद वाले बताते हैं। 7, कोई 7.5, कोई 8, कोई 10 भी कहते हैं। इसका प्रयोग करके हमें अपने को बिल्कुल फ्रेश करके सोना है। अगर आपको और कुछ है, मान लो आपके मन से कोई बात हट नहीं रही, तो आप मुरलियों के पॉइंट अपने पास लिख के रखो, उन्हें पढ़ लो। अव्यक्त मुरलियों में तो अति गुह्य खजाना है, उसकी 20, 25, 50 बातें लिख कर रखो, उन्हें पढ़ लो, 5 मिनट में पढ़ लो कुछ चीजें, उसका इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इन महावाक्यों का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। छोटी छोटी बातों का इफेक्ट जल्दी ही खत्म कर देती हैं। और क्या होता है, छोटी छोटी बातें हमारे मानस पटल पे तब छाई रहती हैं जब हमारा स्वमान हमको भूल जाता है, हमारा जो बड़ापन है, हमारी जो शक्तियां हैं वो हमको भूल जाती हैं। तो छोटी छोटी बातों को हम सेंसिटिव होकर अंदर समा लेते हैं। तो ये बातें हमें स्वमान की याद दिलाएंगी, ये बातें हमें याद दिलाएंगी तुम्हारे साथ कौन है, कौन तुम्हें साथ दे रहा है, कौन तुम्हारा बोझ हरने के लिए आ गया है, कौन तुम्हारा सच्चा मित्र बनकर आया है। कुछ नई नई चीजें याद दिलाएंगे। उसने क्या क्या वायदे किए, हम अपने वायदों को तो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान ने भी हमसे कुछ वायदे किए हैं, उनको तो हमें याद रखना चाहिए। उसने वायदा किया है
मैं सारे संसार का बोझ उठाने वाला हूं, क्या तुम अपने बच्चों का बोझ मैं नहीं उठाऊंगा? मेरा साथ जहां हो वहां माया आ ही नहीं सकती। उसने कहा तो मेरी याद में सो, मेरी याद में उठो। ब्रह्मा बाबा और मामा के लिए बहुत गहरी बात बताई थी, क्योंकि ये दोनों महान आत्माएं सोती भी योग युक्त हैं, उठती भी योग युक्त हैं, इसलिए इनका नींद का समय भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है, इसलिए वे निरंतर योगी कहे गए हैं। हम टीवी देखते सोएंगे, हम इधर उधर की बातें करते सोएंगे, लास्ट में कहेंगे चलो 3 मिनट बाबा को याद कर लो, उससे कुछ नहीं होता है, ये तो केवल फॉर्मेलिटी है। हम बहुत अच्छी स्थिति बनाकर योग युक्त होकर रात को सोएंगे, बाबा से गुड नाइट करके सोएंगे। वतन में पहुंचे सूक्ष्म लोक में, बाबा से दृष्टि लें, उसको सब हाल सुना दें अपना, कोई गलती हो गई हो उसके आगे रख दें। आप ये ना सोचो बाबा हमारी गलतियों को चित्त पे रखता है, वो तो सागर है, वो तो इतना निर्मल और पावन है कि हमारी गलती तो उसके चित्त पे ठहरती ही नहीं। ऐसे नहीं वो हमें उस नजर से देखता होगा, बिल्कुल नहीं। वो तो क्षमा का सागर है, तुरंत क्षमा करके भुला देता है। बल्कि सत्य तो ये है, यदि हम अपनी भूल उसे सुनाते हैं तो हमें विशेष वाइब्रेशंस देकर हमें बल भर देता है कि ये गलती इस बच्चे से दोबारा ना हो, ये आगे बढ़ जाए, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हमारे लिए वो भगवान नहीं है, ध्यान दें इस बात पर। वो हमारा प्यार का सागर पिता है, वो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमें कभी दुखी देख ही नहीं सकता। लोगों ने तो कह दिया सुख दुख सब भगवान देते हैं, बाबा ने कैंसिल कर दिया था इस बात को। मैं तुम्हारा बाप सुखों का दाता, तुम्हें दुख दूंगा तो सुख कौन देगा? यदि भगवान ही दुख देने लगे तो सुख कौन देगा? तो हम खुले मन से उसके आगे रख दे अपने को, हम ये हैं, तुम्हारे समक्ष हैं, तुमको अर्पित हैं, हम तुम्हारे हैं, ये गलती हुई है, ये हमारी स्थिति है, तो बाबा का प्यार बढ़ेगा हमसे, ये आप अच्छी तरह समझ लें। उसके मन में नफरत नहीं होती, ऐसे नहीं वो हमें देखना नहीं चाहता। कई बार बाबा के महावाक्य सुन के कई आत्माएं सोचती हैं, बाबा कह देते थे ना जो क्रोधी है बाबा उसका मुंह नहीं देखना चाहता, वो तो कोई भी उसका मुंह नहीं देखना चाहेगा। लेकिन क्रोधी व्यक्ति अगर बाबा को बता दे बाबा मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं आपकी मदद चाहता हूँ, इस क्रोध को समाप्त करना चाहता हूँ, फिर देखो बाबा का प्यार, फिर देखो उसके शीतल वाइब्रेशंस आपको किस तरह आते हैं। तो हम सभी रात को अपने को तैयार करके सोएंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, पानी चार्ज करके पीकर आप सोएं, और चार्ज करेंगे पानी को दृष्टि देकर, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 7 बार ये संकल्प करें, पानी में पवित्र वाइब्रेशंस चले गए और पानी पिए, और ये भी संकल्प भर दे इस पानी को पीकर मेरी प्योरिटी परफेक्ट हो जाएगी, मैं 4 बजे उठूंगी, 3:30 उठूंगी, जो भी आप भरना चाहते हो उसमें भी संकल्प भर दो, ब्रेन में भी संकल्प भर दो। देखिए ब्रेन में संकल्प भरने का बहुत अच्छा तरीका है, शांत बैठें, आत्मिक स्वरूप में स्थित हों और अपने ब्रेन को संकल्प दें, मैं सवेरे 3:30 बजे फ्रेश उठ जाऊंगा, मैं कल सवेरे योग का परम आनंद प्राप्त करूंगा, मुझे उठकर ईश्वरीय अनुभूतियां करनी हैं, बाबा स्वयं आएगा मुझे उठाने के लिए, वो कहेगा मीठे बच्चों उठो, सिर पे हाथ फेरेगा। ऐसे सुंदर संकल्प भरकर ब्रेन में बुद्धि में फिर सो जाओ, बाबा का आह्वान कर लो सोते समय, बाबा ब्रह्मा बाबा हमारी माँ भी है, हे बड़ी माँ आ जाओ, हमें अपनी गोद में सुलाना, हम तो आपकी गोद में सोएंगे, हम आपके छोटे बच्चे हैं, आप भाग्य विधाता हो, आपने हमें जन्म दिया है, आप हमसे बहुत प्यार करते हो, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आ जाओ, बहुत प्यार से बुलाओ, दोनों आ जाएंगे। इस तरह रात को अपने को प्रिपेयर
करके सोना है। सवेरे निश्चित रूप से आपकी आंख खुलेगी। अलार्म भी रख सकते हैं आप, आजकल तो फोन में सब सुविधाएं हैं। 2 बार रख लो, 3:30 रख लिया, 10 मिनट के बाद फिर रख लो, कहीं आपको सुस्ती आ जाए और आप सोने की तैयारी करने लगो। लेकिन एक संकल्प करो, भगवान हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर है। इस समय वो हमारे लिए है, हम उससे जो चाहे प्राप्त करेंगे। बाबा की एक महावाक्य है 77 78 की मुरलियों से हैं, सवेरे बाप भोलानाथ बनकर बैठता है। तुम उन्हें मना सकते हो, उन्हें रिझा सकते हो, अपनी भूल क्षमा करा सकते हो, उनसे कोई वरदान ले सकते हो, जो चाहे ले सकते हो, बस उनके पास जाकर बैठ जाओ। बहुत सुंदर वो महावाक्य है, पूरी मुरलियां हैं उस टाइम की वो। तो हम सवेरे उठ ये संकल्प करेंगे ना तो उठ जाएंगे। आप और भी कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जैसे अव्यक्त मुरली सेट करके रख दो अपने फोन में, उठते ही बस ऑन करो और आपको अव्यक्त बाप दादा की आवाज सुनाई दे। ये आवाज, इसमें वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं, आपको जागृत करेगी। आप देखेंगे वो सुनते ही आपकी चेतना कैसी श्रेष्ठ हो जाती है, आपकी सुस्ती भाग जाएगी। चाहे साकार मुरलियां हैं, चाहे आपके पास कैसेट का तो आजकल जमाना नहीं, नेट पे ही कहीं भी आप सेट कर लो और उनका श्रवण करो उठते। ये बहुत आवश्यक है और हमारे कहने का मतलब यही है कि सवेरे उठते ही, क्योंकि पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत है, तो हम जितने सुंदर विचार करेंगे उतना ही सुंदर अनुभव रहेगा। ये बात सभी अंडरलाइन करें, हमारे श्रेष्ठ संकल्प ही हमारे सुंदर अनुभवों का आधार है। इसलिए सभी के पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बहुत होना चाहिए। लेकिन जो लोग व्यर्थ में संकल्प चलाते हैं, उनके पास ये संकल्पों का खजाना नहीं रहता। जो बहुत व्यर्थ सोचते हैं पर चिंतन में रहते हैं, तेरी मेरी में रहते हैं, उनको ही ज्ञान का चिंतन होता नहीं है। तो हम सभी सवेरे के समय के लिए इस तरह की तैयारी करें। और फिर पहले पहले 2 अभ्यास कर सकते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं आपके सामने एक अभ्यास रख रहा हूं जो मैंने कभी कभी रखा है, आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुस्ती ना हो, नींद ना हो। और स्वमान का भी अभ्यास कर सकते हैं। स्वमान ले लें, आप रोज के लिए 5 ले लिया करें और उस समय याद करें, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है, मैं इस सृष्टि का आधार मूर्त हूँ, मैं इष्ट देव देविया हूँ। बहुत सारे ले सकते हैं आप। मैं विजयी रतन हूँ, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। ये हमारे सुंदर स्वमान है, इन पे चिंतन करना आवश्यक होता है। अगर आपका चिंतन चले तो उसको रोकना नहीं। कई लोग सोचते नहीं सवेरे तो निसंकल्प रहना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए, ये गलत सोच है। जितना सुंदर सोच उतनी ही सुंदर स्थिति। मैं आपको ये बात कई बार याद दिलाऊंगा। तो सवेरे उठकर हमें बहुत सारी चीजें करनी है। सवेरे के समय को आप कई भागों में बांट सकते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज और कहना चाहता हूं। बहुतों को समस्या है नींद आने की। योग में तो बैठ जाते हैं लेकिन जल्दी सो जाते हैं, मन इधर उधर भटक जाता है। कईयों को इस कारण भी नींद आ जाती है, कईयों का सुंदर चिंतन नहीं चलता, इस कारण भी नींद आ जाती है। कईयों के शरीर में कुछ बीमारियां हैं, रेस्ट कम हुआ है, स्वप्न भरी नींद आई है, नींद फ्रेश नहीं हुई है, इसलिए भी नींद आ जाती है। ये नहीं कि नींद क्यों आती है, कुछ कारण इसके रियल भी होते हैं। इसलिए मैं सभी को एक राय देना चाहता हूं, है तो फिजिकल चीज, पर अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सवेरे 10 मिनट जरूर कर लो। नहा धो के खाली पेट ये किया जाता है।
इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी और आपकी नींद की समस्या बहुत ही कम होती जाएगी। दूसरी चीज, जिनको नींद आती है, कई लोग नींद के महारथी होते हैं, बैठे और सो गए, अभी शुरू ही नहीं किया था योग और सोने लगे। बैठना नहीं चाहिए, थोड़ा घूम फिर कर योग करना चाहिए, क्योंकि घूमने से नेचुरल है नींद नहीं आएगी। हालांकि कई नींद के ऐसे महारथी भी होते हैं, एक ने मुझे बताया कि मैं तो घूमते घूमते भी गिर गया, सो गया, नींद आ गई मुझे। मैं एक हंसी की बात और सुना दूं, एक कुमार की, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा हंस भी लें। उसने अलार्म लगाया, सवेरे उठने की बहुत इच्छा होती थी उन दिनों, वो बड़ा ही अलार्म होता था घड़ी वाला, तो रोज वो बटन को दबा के सो जाता था। उसने सोचा एक दिन मैं इस अलार्म घड़ी को दूर रखता हूँ, तो एक दूसरी बेड पड़ी थी थोड़ी दूर, उसके नीचे रख दिया कि कम से कम उठ के जाऊंगा ना बटन दबाने भी, तो तब तक चुस्त हो जाऊंगा। तो अपना अनुभव सुना रहा था, अलार्म बजा, मैं उठा, बाबा कहा, बाबा आपने मुझे उठा दिया, बहुत बहुत थैंक्स। वहां गया, उसका बटन दबाया यानी ऑफ किया, और नींद ऐसी गहरी थी, वहीं सो गया, जमीन पे ही वहीं लेट गया खाट के नीचे। लोग खाट के ऊपर सोते, ये खाट के नीचे सो गया। खुद भी हंस रहा था, हम सब भी हंस रहे थे। नींद का प्रकोप ऐसा ही होता है। इसलिए सवेरे घूम फिर कर, अगर आपके पास थोड़ी ज्यादा जगह है तो घूमो, थोड़ा तेज घूम लो शुरू में, ताकि चुस्त आप हो जाए। और मैं लाइट हाउस हूँ, मेरे अंग अंग से लाइट फैलती जा रही है। कभी संकल्प कर लो, मैं पीस हाउस हूँ, मेरे अंग अंग से शांति की किरणें फैल रही हैं। कभी संकल्प करो, मैं माइट हाउस हूँ, शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। कभी संकल्प करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य की किरणें फैल रही हैं। तो एक राउंड में एक अभ्यास कर लो, दूसरे राउंड में दूसरा अभ्यास कर लो, तीसरे में तीसरा, 4-5 अभ्यास रख लो। इस तरह सवेरे के समय को चुस्त बनाओ। अगर आपको फिर भी नींद सताती है तो रात के भोजन को बिल्कुल हल्का कर लो। फ्रूट जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे वो आप रात को खा लो, मना करते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन कुछ तो खाए जा सकते हैं। इस तरह आप अपने को तैयार करेंगे, अमृत वेले का महत्व अपनी बुद्धि में रखेंगे, और बाबा से मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना, सो तो सारी दुनिया रही है, मुझे तो जगा दिया है बाबा ने, अब मुझे जग कर उससे सब कुछ पाना है। ऐसे सुंदर संकल्प अपने मन में क्रिएट करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति। तेरी यादों में हम बाबा यूं, खुशियों से जीवन को खुशहाल पिरो